जब जनता सड़कों पे भूखे प्यासे घूम रही थी, मर रही थी, केजरीवाल जी अपने घर का सौंदर्यीकरण करवा रहे थे। हिंदू धर्म की बात बहुत बड़ा आस्था का धर्म है और जो इस धर्म को मानते हैं बहुत आहत होते हैं ऐसे बयानबाजी से। या केजरीवाल के तरह की सिर्फ झूठ बोल के पैसा भ्रष्टाचार करने आए हैं। भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल। वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए अगर वो सनातन को चैलेंज करते, सनातन को गलत बताते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ खराब हो ही नहीं सकता। इसकी जिस धर्म को जो मानता है उस धर्म को उसको मानने दीजिए। आप अपने धर्म को मानिए। राघव चड्ढा कल का आया हुआ, उन्होंने दूसरे राज्यसभा के एमपीओ के साइन तक कर रखे हैं। ऐसे तो उनको तो सजा हो जाना चाहिए, तो उनको तो कोर्ट से, वो भी तो संसद से ही बाहर निकाला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, साफ तौर पर अगर समझा जाए तो जिस तरीके से संसद में जिसकी एक गरिमा है उसका पालन न करते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए अमर्यादित शब्दों का जो लगातार प्रयोग हो रहा है, अब ये मामला जो है लगातार गर्माता जा रहा है। दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों को लेकर के तमाम ऐसी बातें बोली, लेकिन उसको लेकर के धरातल पर जो लोग हैं वो कैसे सोचते। साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं इस पार्टी से, मैं उनसे बात करूंगी। शंकर मिश्रा जी, शंकर जी, क्या लगता है कि जब एक सांसद एक पद पर बैठे हुए उसकी गरिमा के साथ साथ जब हम संसद में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या ये वाकई एक सांसद को शोभा देता है? सांसद को नहीं, किसी भी व्यक्ति को जो भी संवैधानिक पद पे है उनको अपने जो भी बोलना है उस पर मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, आपसे लोग सीखते हैं। आपके बयान का एक मुद्दा बन जाता है, आपके बयान का एक मायने होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो ऐसे सीट पे बैठे हुए हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि जो बयानबाजी करे वो सोच समझ के करे। और किसी भी धर्म विशेष के लिए तो खास करके संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के लिए बयानबाजी ठीक नहीं है और ना ही करना चाहिए। और हमारी पार्टी हमेशा इसका विरोध करते हैं। धर्म जात किसी चीज़ का बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। धर्म जात से क्या, एक दूसरे जो जिस धर्म को मानता है उसको मानने दीजिए। किसी विशेष धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए राजनीति में। हमारी पार्टी का मानना, मेरे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि जिस धर्म को जो मानता है उस धर्म को उसको मानने दीजिए। आप अपने धर्म को मानिए, किसी भी धर्म पे किसी भी विशेष आदमी को अधिकार नहीं कि विशेष टिप्पणी करे या किसी प्रकार का गलत टिप्पणी करे। लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए तो आज के समय केवल बयानबाजी ही चलती आ रही है। कभी एक सांसद दूसरे सांसद को अमर्यादित शब्दों से बोलता है तो दूसरी तरफ सनातन को लेकर के लगातार जो है बयानबाजी चलती है। स्टॉलिन ने जिस तरीके से बयान दिया, फिर उसका पूरी तरीके से इंडिया ने समर्थन किया। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो जनता के सामने हम क्या पेश कर रहे हैं अगर देखा जाए तो? कुछ नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन नाम भी खैर क्या इन्होंने ले लिया, लेकिन उस गठबंधन में जो भी इस प्रकार का बयान दिया है, इससे घटिया बयान और कोई हो नहीं सकता। अगर संसद में भी किसी ने किसी विशेष धर्म जाति को लेकर बयानबाजी किया है, मेरी पार्टी उसका भी घोर निंदा करती है। हम उसका समर्थन नहीं करते हम लोग। और जो ऑस्ट्रेलियन जी के पुत्र ने, एक सीएम के बेटे ने, और शायद मंत्री भी हैं, वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए अगर वो सनातन को चैलेंज करते, सनातन को गलत बताते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ खराब हो ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा आप उसका विरोध कर ही नहीं सकते। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे बयान के लिए कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय को खुद संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और संविधान जो संसद में बैठे हुए लोगों को तो बहुत सोच समझ के बयानबाजी करना चाहिए, क्योंकि आप देश के आइडल, आपको लोग देखते हैं। आप कानून, जहाँ देश का कानून बनता है, जहाँ से देश का संविधान चलता है, आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ 546 लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ आप चुन के आए हैं। आप करोड़ों लोगों से चुन के आते हैं, उसके प्रतिनिधित्व करते हैं एक ज़िले का, और आपसे इस तरीके की बयानबाजी का अपेक्षा ठीक नहीं है। किसी जात विशेष धर्म को लेकर ऐसा बयानबाजी किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं, मेरी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा इसका विरोध किया है। और रही हिंदू धर्म की बात, बहुत बड़ा आस्था का धर्म है और जो इस धर्म को मानते हैं बहुत आहत होते हैं ऐसे बयानबाजी से। तो इस बयानबाजी से सबको बचना चाहिए। देखिए, लगातार मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो सांसद ने बयान दिया, दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं, उनके लिए बयान दिया गया है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर हम कुछ मुद्दों पर बात करते हैं तो हमको जो है सदन से बाहर कर दिया जाता है। फिर वो चाहे राघव चड्ढा हो या फिर अगर बात की जाए संजय सिंह, इनको पूरे जो है सदन के लिए बाहर कर दिया गया था। तो अब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे स्पीकर? विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है। देखिए, जो राघव चड्ढा या संजय सिंह ने किया है उससे घटिया कुछ हो ही नहीं सकता है।
राघव चड्ढा कल का आया हुआ, उन्होंने दूसरे राज्यसभा के एमपीओ के साइन तक कर रखे हैं। ऐसे बताओ, उनको तो सजा हो जाना चाहिए, तो उनको तो कोर्ट से, अभी तो संसद से ही बाहर निकाला गया। संजय सिंह का जो आचरण था, चढ़ के और स्पीकर की तरफ फेंकना, इससे बड़ा और क्या आप घटिया गुंडागर्दी का वो देंगे? ये इससे बड़ा गुंडागर्दी कोई नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने विदोड़ी जी ने कोई बयान दिया है तो उसका भी हम निंदा करते हैं कि किसी भी धर्म विशेष जात का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो संजय सिंह और राघव चड्ढा है, ये लोग ऐसे दल से आते हैं जो सिर्फ हिंदू धर्म और संविधान को चलाने वाले लोगों को सिर्फ ये गाली देते हैं। इन्हें कुछ नहीं लेना है, इन्होंने सिर्फ एक मुद्दा पकड़ लिया है कि अच्छे लोगों को गाली देना है, स्पीकर को गाली देना है, स्पीकर के ऊपर कागज़ फेंकना है। वहाँ एक जहाँ कानून बनता है, जहाँ से देश चलता है, जहाँ से संविधान चलता है, उन पे बैठे एक स्पीकर के सामने आप जाके कागज़ फेंकते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। इससे ज़्यादा घटिया और क्या हो सकता है? तो संजय सिंह और राघव चड्ढा का मुद्दा बहुत अलग है। हाँ, अगर बीजेपी सांसद विदोड़ी जी ने अगर कोई बयानबाजी किया है तो वो भी गलत है। हम इस चीज़ का किसी भी धर्म विशेष पे विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं कि आज के समय जो राजनीति हो रही है, आज के समय जो नेता है, उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच ये हो गई है कि नेता जनता से है, ना कि जनता नेता से है? बिल्कुल जनता से है। नेता जब ही है जब जनता आपको चुनती है, आपके पार्टी को चुनती है, आपको हमें वोट मिलता है। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, उनसे ही चुन के जनता संसद, विधायक और सांसद बनते हैं और विधानसभा और सांसद में जाते हैं। तो इसीलिए उनसे, जनता से बढ़ के कोई नहीं है और ना उनसे बढ़ के कोई संसद है। जहाँ जनता के संसद ने आपको नकार दिया तो आप जीरो हो गए। इसीलिए जनता से बढ़ के कोई सांसद नहीं है। जनता के प्रति सोच समझ के किसी भी पार्टी को और बोलना चाहिए। और जनता को भी, जो लोग इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं उनको खास करके चुनाव के टाइम पे घुसने देना, वोट तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, उनको क्षेत्र में भी नहीं आने देना चाहिए जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म विशेष पे बातचीत करते हैं। बिल्कुल, अगर जैसे बात की जाए तो लगातार ये बयान सुर्खियों में है और इसके पीछे एक बात ये भी कही जा रही है क्योंकि आज के समय सांसद बनना, विधायक बनना, इसके लिए कोई योग्यता मोल नहीं है। आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए, हर कोई सदन में जा कर के बैठ सकता है। तो फिर क्या लगता है कि जब भाषा ही इस तरीके की होगी तो कहीं ना कहीं जनता भी तो आवाज़ उठाएगी कि कम से कम एक योग्य आदमी को अंदर बैठाला जाए, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पर भी यही मुद्दा छिड़ा था कि वहाँ पर एक योग्य महिलाओं को बैठाना चाहिए। मैम कैसी बात करती है? देश के सबसे झूठा, भ्रष्ट, भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक, जो अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर झूठ बोल के कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जो पीएम को 8वीं पास, 12वीं पास, 6वीं पास, 4वीं पास करते रहते हैं, उनके बयानबाजी आपने कभी देखी नहीं क्या? पढ़े लिखे व्यक्ति का कभी केजरीवाल जी का बयान नहीं देखा क्या आपने? किस प्रकार की बयानबाजी पढ़े लिखे व्यक्ति करते हैं पीएम के लिए, किस प्रकार के और नेता के लिए करते हैं? पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ थोड़े है। आपका नीयत कैसा है, आपका राजनीतिक आचरण कैसा है, आप क्या करने आए हैं राजनीतिक में, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। या केजरीवाल के तरह की सिर्फ झूठ बोल के पैसा भ्रष्टाचार करने आए हैं? भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल, तो ये करने आए हैं। तो उनको है कहीं बोलने का? सुन लीजिए किस प्रकार का उनका बयान उठा के देखिए। अगर आप लोगों को पढ़े लिखे व्यक्ति का बयान सुनना है, अगर आप ये जानने चाहते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे व्यक्ति सिर्फ आना चाहिए, तो केजरीवाल जैसे लोगों का बयान उठा के पढ़ लीजिए, आप लोगों को पता लग जाएगा कि पढ़े लिखे व्यक्ति कैसा बयान देते हैं। लेकिन भाषा शैली में मिठास नहीं होगी तो सवाल तो उठेंगे ना। कबीर दास भी कहते आए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको भी शीतल करे, आपा हूँ शीतल हो। जो जब आप कुछ हैं ही नहीं, आप जनता ही आपको चुन के सब कुछ बनाती है, उनके लिए तो आपको ऐसे ही मिठास से बोलना चाहिए। उनके काम तो ऐसे बिना भेदभाव के आपको कर देना चाहिए और सिर्फ विकास की बात करना चाहिए, रोजगार के। हमारे नेता करते हैं। आप आज देख लीजिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, कभी कोई बयान उठा के दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहीं भी किसी अभद्र, या हम लोग देते हैं तो कहीं भी दिखा दीजिए कि हम लोगों ने किसी गलत बयान, हम लोग केजरीवाल जी की तरह इनकम टैक्स कमिश्नर भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अभद्र भाषा का प्रयोग केजरीवाल जी के लिए भी नहीं करते, जो कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है देश के। वो तो अपने आप को ईमानदार बताते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जिनके दोस्त मंत्री अंदर हो और खुद जिन पे जेल में हो, जिनको ईडी ने 8 घंटा बिठा के पूछताछ किया हो, जिन पे खुद ही तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, उनसे और अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? वो भ्रष्टाचारी कहाँ है? जिन पे अभी उनके आलीशान बंगला का जो उन्होंने सौंदर्यकरण करवाया है, उससे ज़्यादा और भ्रष्टाचार क्या होगा? जब जनता त्राही त्राही करके मर रही थी तो केजरीवाल जब जनता सड़कों पे भूखे प्यासे घूम रही थी, मर रही थी, केजरीवाल जी अपने घर का सौंदर्यकरण करवा रहे थे। और सौभाग्य से हम लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लोकायुक्त साहब का नोटिस आया है और हम लोग बहुत ही जल्दी इसमें PWD और
केजरीवाल सरकार के खिलाफ केस करने जा रहे हैं। ये भी जानकारी आपको देते हैं, बहुत जल्द इसमें भ्रष्टाचार, केजरीवाल साहब के भ्रष्टाचार का तो पोल खुल मतलब जाएगा। आप दिल्ली के सीएम पर भी जो है एफआईआर दर्ज होगी? हम पीडब्ल्यूडी और सरकार के खिलाफ जो जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जो गरीब जनता की का खून कमाई, गाढ़े खून कमाई का पैसा का दुरुपयोग हुआ है, हम उसके वसूली के लिए जा रहे हैं, उसके न्याय के लिए जा रहे हैं। केस किस पे दर्ज होगा ये तो वक्त बताएगा और ये लोकायुक्त साहब बताएंगे। तो देखिए लगातार जो है बयानबाजी, उसके बाद कौन ईमानदार कौन भ्रष्टाचार, इसकी जंग जो है लगातार चलती रहती है। लेकिन इसमें कौन सच है कौन झूठा है ये जनता को ही चुनना पड़ता है, क्योंकि जनता जनार्दन होती। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।